नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान देशराज जहांगीर जी। आप श्री विश्वकर्मा मंदिर पहाड़गंज नई दिल्ली के महामंत्री पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप इस कीमती समय में से समय निकाल के आज मेरे को यहाँ बुलाया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। और मेरा जो जीवन है वो मनसा देवी की गोद में एक दिल्ली और जयपुर के बीच में छोटा सा गांव है हमजापुर बहरोड के साथ जी। उसमें मेरा जन्म हुआ था। उसमें हमारे पिताजी थे श्री घीसाराम जी। अच्छा। वो गांव में उप सरपंच के पद पे भी रहे जी। और उनके ही आदर्शों पे चलते हुए मैं अपना जीवन में आया। बहुत बढ़िया। माता जी हमारी श्रीमती शांति देवी जी हैं। गांव उनका रेवाड़ी के पास जोनावास है। अच्छा। और मामा जी शुरू से ही मेरे जन्म से पहले से ही लगभग अजमेर में रह रहे थे। अच्छा। और आना जाना अजमेर से भी रहा है। भाई हम दो हैं जिसमें बड़े भाई साहब हैं श्री किशोर लाल जी। जी। और उन्होंने ही मेरे को दिल्ली में लेके आए थे। अच्छा। और उन्हीं के आशीर्वाद के नीचे मैं रह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। शिक्षा में शुरू में गाँव में ही हमारे गाँव में ही 5वीं तक की स्कूल थी। जी। वहाँ पे ग्रहण की 5वीं तक। उसके बाद साथ गांव में दुघेड़ा है वहाँ पे 8वीं तक करी। और उसके बाद पास में बहरोड हमने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की। जी। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। बड़े भाई साहब मेरे को ले आए थे। सर, आपके व्यवसाय के बारे में भी जानना चाहेंगे। व्यवसाय मैंने पहले आकर भाई साहब यहाँ लेके आए थे तो मैंने यहाँ शुरुआत कर दिया था। एक स्टेनलेस स्टील कंपनी में लगा था मैं। अच्छा। और उसमें 1 साल लगभग मैंने काम किया। फिर मैं गांव में एक फार्म भर के आया था जनरल मैकेनिकल का। तो मेरा नंबर आ गया था। फिर मैं 1 साल चला गया था वापस। जी। फिर मैंने 1 साल का जनरल मैकेनिकल का डिप्लोमा करा। जी। और उसके बाद 1983 में 84 में मेरा डिप्लोमा हुआ था। 84 में मैं फिर दिल्ली आ गया था। अच्छा। फिर दिल्ली आकर मैंने कंपनी में सर्विस करी वर्धमान स्टेनलेस स्टील कंपनी में। जी। और वहाँ मैंने 1991 तक सर्विस करी। ठीक है। 1991 में मैंने अप्रैल में सर्विस का त्यागपत्र दे दिया था। जी। और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस चालू किया। बहुत बढ़िया। तो अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ा-सा बताएँ और क्या-क्या अपने अचीवमेंट्स हैं? व्यवसाय मैंने शुरुआत में ठेकेदारी का काम किया। जी। इलेक्ट्रिकल का हाउस वायरिंग वगैरह का घरों में। जी। तो यहाँ कनॉट प्लेस में भी और पटेल नगर में भी यहाँ बड़े-बड़े काम कुछ करे। जी। उनसे काफ़ी मेरे को तरक्की मिली। जी। और उसके बाद मैंने अपना दुकान भी वहाँ इलेक्ट्रिकल का डाल लिया था। हाईलाइट इलेक्ट्रिकल्स के नाम से मेरी दुकान थी। अच्छा। द्वारका मोड़ पे मेट्रो स्टेशन के नीचे बहुत 782 नंबर पिलर के साथ में है। बहुत बढ़िया। और 2006-7 में जब यहाँ दिल्ली के अंदर सीलिंग का कार्य चालू करा सरकार ने, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल का काम बंद करना पड़ा जी। सीलिंग की वजह से। अच्छा। उसके बाद मैंने स्टेशनरी और प्रिंटिंग का काम किया जी। जिसमें मेरे को काफ़ी तरक्की मिली। तो ये आपने बिज़नेस कहाँ पे शुरू किया और कहाँ भी है? बिजनेस द्वारका मोड़ पे ही है। द्वारका मोड़। इलेक्ट्रिकल की दुकान रही सेम पोज़ीशन। पहले। उसके बाद में उसी दुकान में मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम किया। जी। और मुकेश शर्मा से जो यहाँ का एमएलए था उससे मेरा 1991 से ही अच्छा संपर्क रहा। अच्छा। और उन्हीं को कहकर हमने वहाँ जो एरिया है हमारा उसमें मिक्स लैंड यूज घोषित करवाया था। अच्छा। वो 20 साल विधायक रहे थे यहाँ। जी। तो पूरे क्षेत्र को हमने मिक्स लैंड यूज घोषित करवाया। तब जब मिक्स लैंड यूज घोषित होने के बाद जो हमारी दुकान हमने दोबारा से उसमें खोली। जी। और उसके अंदर फिर हमने प्रिंटिंग और स्टेशनरी काम किया बहुत बढ़िया। जो काफ़ी सफलतादायक रहा। बहुत बढ़िया बात है। सर, व्यवसाय के बाद बात करते हैं अपने समाज सेवा की। तो समाज सेवा में आपका नाम अग्रणी रहता है हमेशा। दिल्ली की विशेषकर बात करें तो हमें चाहेंगे कि आपकी समाज सेवा में शुरुआत कैसी हुई और यहाँ तक आप जो
महामंत्री पद पर जो पहाड़गंज मंदिर में हैं, तो यहाँ तक आपका जो कार्यकाल रहा उसके बारे में बताएं। समाज सेवा में मेरे को जो मेरे आदर्श पिताजी थे, उन्हीं से मेरे को शुरू से ही शिक्षा मिली। जी और उनका कहना था कि बेटा कि आप कहीं भी हो, अगर आपको समाज के 5 आदमी बैठे और आपका नाम उनमें कहीं आ जाता है और वहाँ पे ही लोग बाग कहते हैं यार पता नहीं कौन देश रहा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जी जहाँ पे भी आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी आपका कहीं नाम आए या गांव का नाम आए और आपका नाम प्रसिद्ध हो, तो मेरे को तसल्ली मिलेगी हाँ मेरा कोई पुत्र हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये उनकी शिक्षा थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने ये समाज सेवा में थोड़ा सहभागिता बढ़ाई। जी और शुरू में जब मैं 9th 10th में पढ़ता था, तभी से हमारे पिताजी गांव के उप सरपंच पद पे थे। जी तो पूरे गांव में कमांड 40 घरों की बिजली का जो काम करवाया था, गांव में बिजली नहीं होते हुए उन्होंने बिजली शुरू में गांव में लगवाई। अच्छा। तो मैं उनके साथ साथ वो लिखा पढ़ी में थोड़ा सा उनको कम दिखाई देता था, तो वो लिखाई पढ़ाई का काम सारा मेरे से करवाते थे, तो जी। लगभग उससे मेरे को प्रेरणा मिलती रही। बिल्कुल। उन्होंने गांव में 4-5 धर्मशालाएं भी बनवाई। अच्छा। पूरे गांव में पानी की दिक्कत थी, वहाँ पे हैंडपम्प वगैरह भी लगवाए। जी हमारे गांव का स्कूल भी उन्होंने बनवाया। तो उन सब के साथ मैं उनके साथ रहा, तो उनसे मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिली जी और मेरे को वही दिमाग में रहा और मैं उन्हीं की शिक्षा से मैं आगे आया। दिल्ली में आने के बाद हमने यहाँ भाई साहब ने, मेरे बड़े भाई साहब हैं श्री किशोरीलाल जी जांगीड़, उन्होंने मेरे को यहाँ रास्ता दिखाया और मेरे को मायापुरी में पहले 1983 में उन्होंने एक कंपनी में नौकरी लगवाया। मैं वहाँ काम करता रहा, धीरे धीरे तरक्की करते रहे। जी 2-3 कंपनियाँ बदली। उसके बाद मैं वर्धमान स्टेनलेस स्टील कंपनी में फोरमैन के पद पे रहा 7-8 साल। जी उसके बाद मैं 91 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने अपनी दुकान डाल ली थी और कुछ दिन ठेकेदारी का भी काम किया उसमें। तो दुकान से मेरे को काफ़ी तरक्की मिली और धीरे धीरे मैं अपने काम को बढ़ाया। जी और फिर मैंने मेन रोड पे अपनी दुकान भी ले ली थी और मेट्रो स्टेशन के साथ में 782 नंबर पिलर के सामने है। जी बताएं। और उस दुकान से मैं काफ़ी सफलता प्राप्त करी और वहाँ पे मैंने सारे ब्याह शादी वगैरह से बच्चों से सब फारिग हो लिया। जी और वहीं पे द्वारका मोड़ पे ही 2002 में हमने वहाँ पे जांगीड़ ब्राह्मण शाखा सभा के लिए एक एक घर में जा जा के मैंने सर्वे का काम चालू करा अच्छा। और पूरे समाज को एकत्र किया। जी वहाँ पे मीटिंगें की, फिर वहाँ पे एक शाखा सभा का गठन करा। जी वो 2 अक्टूबर 2002 को, 2 अक्टूबर 2002। हाँ जी, बहुत बढ़िया। उसका गठन किया। और वहाँ पर 2003 में हमने एक स्मारिका भी बनाई पूरे उत्तम नगर की। अच्छा। और उसके बाद 2004 में हमने वहाँ जगह ली, जी 200 गज जगह, जी और 200 गज जगह लेके उसको 2005 तक हमने बनाया भी। ठीक है। जो आज वहाँ पर 4 मंजिल की धर्मशाला, बिल्कुल। जिसमें 4 AC कमरे वगैरह है, बिल्कुल। जिसमें एक कमरा मेरे और मेरे बड़े भाई साहब के सहयोग से माता जी के नाम से हमने बनवाया है। बहुत बढ़िया। और उसका फाउंडर मेंबर होने के नाते वहाँ आज भी मेरी जितने भी हो सकता है श्रद्धानुसार उसमें गतिविधियाँ चलती हैं, जी उनमें सब में सहभागिता रहती है। बहुत बढ़िया सर। और वहीं के मेरे काम को देखते हुए गंगादीन जी ने जब यहाँ इलेक्शन फाइट करके आए थे मंदिर में, जी तो उन्होंने मेरे काम को देखते हुए उन्होंने मेरे को यहाँ सेक्रेटरी के पद पे रखा शुरू में। जी फिर 1-2 साल के बाद में ही बीच में महासचिव का पद खाली हो गया था, तो फिर उन्होंने मेरे को 2021 में महासचिव के पद पे रखा। जी और उसके बाद जो मंदिर ने जो तरक्की करी है वो सब आपके सामने है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि आपने बताया उत्तम नगर और पहाड़गंज मंदिर, हाँ जी। इनके अलावा भी आपने किन किन संस्थाओं में आपने पद हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वहीं पे उत्तम नगर में द्वारका मोड़ व्यापार मंडल है, जी जिसमें मेरे को 17-18 साल से लगातार
सीनियर उपाध्यक्ष के पद पर रख रखा है। जी, वो सर्व समाज का है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी हूँ। और महासभा में भी मेरे को प्रधान के पद पे रख रखा है। बाकी महासभा तो कहती है कि मंदिर कमेटी के पीछे ही दिल्ली चल रही है, बिल्कुल सही बात। नहीं तो दिल्ली में महासभा में कोई और आदमी आगे आ ही नहीं रहा। ये तो आप लोग कहते हैं, हम जी, तो जी, कह जी, देंगे। जी। अभी भी सुबह प्रभु बरनेला जी यही बात कह रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बात भी वास्तविकता है कि दिल्ली पहाड़गंज मंदिर की संस्था एक ऐसी संस्था है, जिसका नाम सभी जगह पूरा आता है, तो महासभा में नेचुरल होना ही स्वाभाविक है। सर, बात आती है व्यवसाय की, समाज सेवा की, और समाज के अलावा भी बाकी संगठनों में आपका समय मिलता है देखने को। तो इन सब के पीछे आता है परिवार का हाथ। तो हम चाहेंगे थोड़ा-सा परिवार के बारे में बताएँ। परिवार में देखो, जब हमने शुरुआत करी द्वारका मोड़ पे, अपने जो जांगीर ब्राह्मण शाखा सभा के लिए हम घर घर घूमे, तब हमारे वहाँ लोग बाग ये कहते थे कि यार हमने तो ऐसे कोशिश कई बार करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने ये कहा कि आपने कोशिश करके देखी है और हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल, और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। इसमें हमारे बड़े भाई साहब का, हमारी भाभी जी का और हमारी मिसेज का जी, पूरा सहयोग रहा। और हम शाम को 7 बजे दुकान बढ़ाने के बाद रात के 11 बजे तक घूम घूम के आते थे, कि घर का सर्वे करके आते थे। और आके 11 बजे भी बच्चे कभी ये नहीं पूछा कि भाई आप कहाँ से आए, क्यों आए और कहाँ गए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ठीक है, आप काम करो, हम आपका साथ देंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो थोड़ा-सा परिवार के बारे में जानकारी दीजिए। परिवार में हम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। बड़े भाई साहब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में उढेना गांव है, नारनौल के पास। अच्छा, वहाँ उनकी शादी हुई थी 1981 में। और उसके 8 साल बाद 1989 में मेरी भी शादी वहीं से हुई थी, भाई साहब की साली है। अच्छा, हम दोनों भाई एक ही घर में गए हैं। और उसके पश्चात दोनों बहनें मैरिड हैं। एक दोनों बहन मेरे से बड़ी हैं, भाई साहब भी मेरे से बड़े हैं। जी, और पिताजी का हमारे करीब 28-29 साल का था तभी देहांत हो गया था। बच्चे, मेरे पास एक लड़का है, वो उसकी पढ़ाई लिखाई करवा के वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, अच्छा, और मल्टीनेशनल कंपनी में वो सर्विस कर रहा है। बहुत बढ़िया। उसकी शादी हमने नारनौल से कर ली है। जी, और उसके एक पोता है। बहुत बढ़िया बात है। बड़े भाई साहब के पास भी 4 लड़की हैं, जी, एक लड़का है। जिनमें 4 लड़कियों में से एक लड़की मैंने अपनी तरफ कर ली थी जिस दिन हम खाना अलग बनाने लगे थे। जी, अलग आज भी नहीं है, जी, जी, कोई ये कहे तो कि भाई हम आज भी इकट्ठे हैं, जी, लेकिन खाना अलग अलग बन जाता है, हिसाब किताब अपना जी, ठीक रहता है। जी, तो 3 लड़की भाई साहब के पास है, चौथी लड़की मेरे पास है। बहुत बढ़िया। और भाई साहब के एक लड़का है, जी, वो आर्किटेक्ट है, अच्छा, वो भी अपना काम बखूबी बढ़िया निभा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सत्यता से, निर्भीकता से, पारदर्शिता से जितना जिससे सहयोग हो सके समाज में, जी, वो करे। और ये आलतू फालतू कौन क्या कहेगा उसको छोड़ के जी, अपने काम में मस्त रहे, बिल्कुल, अपना काम करता रहे। जो समाज को फल देना है वो अपने आप मिल जाता है। बहुत बढ़िया बात है। और बात आती है युवाओं की, तो युवाओं के नाम पे भी 2 संदेश आप दे सकते हैं। युवाओं को तो यही कहूँगा कि भी जो अपने अच्छा पढ़ा लिखाई करके और अपना अच्छा सेटल होके, और समाज में भी अपना जिस प्रकार से हम योगदान, शुरू से ही आज 25-26 साल से हम कूद के समाज में आए, अपना घर भी चलाया, सब कुछ। लोग बाग यही कहते हैं कि यार अभी तो हम काम कर रहे हैं, और काम तो सब करते हैं। जी, हम भी अपने जीवन को पूरा बखूबी निभाया है, हर जगह हर काम को बढ़िया तरीके से करते हुए समाज को भी टाइम दिया है। जी, और समाज में टाइम दिया तो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चे ये चाहें कि भाई हम जब रिटायर हो जाएंगे जब कुछ करेंगे। जी, उनको अपने जीवन में साथ साथ समाज के अंदर भी कार्य करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। बड़ों से अपने शिक्षा ले लेनी चाहिए जी, और उनको साथ साथ काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये हकीकत भी है, बच्चे अगर कहीं अच्छी पोस्ट पे लग भी जाते हैं
तो वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, समाज की तरफ ध्यान नहीं देते, जी जबकि उनको सर्वोपरि समाज को मान के चलना चाहिए। क्योंकि उनको जो भी कुछ, अब लोगों का भी कहना ये है कि रिश्ते उश्ते करेंगे जब तो समाज चाहिए, जी और अगर समाज से काम हो गया तो वो ये कहते हैं कि यार अब हमें समाज का करना क्या है। जी अरे तो सबसे पहले आदमी को अपना देश, समाज और अपना पड़ोस और अपना घर, बिल्कुल ये सर्वोपरि मान के काम करेंगे तभी हम सारे कामों में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमें देश के लिए भी उतना ही काम करना चाहिए, हमें समाज के लिए भी उतना ही काम करना चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए भी वही करना चाहिए, रिश्तेदारों के लिए भी उतना ही काम करना चाहिए, जी और अपने परिवार के लिए भी उतना ही करना चाहिए। आप अभी महामंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ जी। विश्वकर्मा मंदिर पहाड़गंज एकमात्र मंदिर जो पूरे दुनिया में विख्यात है, दिल्ली पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल सामने। इनफैक्ट मैं जो मानूँ वो परिसर में ही मान सकते हैं अपन, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। सर मंदिर तो देखो हमारे पूर्वजों की देन है, जी और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी इस मंदिर में सेवा का मौका मिला, जी और मैं इस बात में धन्यवाद करूँगा गंगादीन जी का कि भाई वो मेरे को वहाँ से उत्तम नगर शाखा सभा से लाकर और यहाँ पर मंदिर में सेवा देने का मौका दिया। जी क्योंकि अपने यहाँ जो नियम है वो प्रधान का इलेक्शन होता है, और फिर कार्यकारिणी मंदिर में जो भी है प्रधान ही नियुक्त करता है। जी तो प्रधान जी ने मेरे को इस योग्य समझा, और हमारे कार्यकाल में हमने यहाँ जब आए थे तो लगभग 7 लाख रुपए मंदिर का कर्जा था, अच्छा हमें जो देनदारी मिली थी। जी लेकिन मंदिर की कार्यकारिणी ने पूरे जोर शोर से मेहनत से सारी व्यवस्था को ठीक किया, सारी गड़बड़ जो होती थी वो उनको ख़त्म करा, गेट खुलवाया। ये बड़े बड़े काम करते हुए भी बिल्कुल मंदिर को आज लगभग 1.25 करोड़ के आसपास मंदिर की एफडी है। जी ये सब इस कार्यकारिणी की देन है, और मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ रुपए का मंदिर में काम भी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये सब आप लोगों के आंखों के आगे हो रहा है, इसमें किसी का कहने की जरूरत ही नहीं है। जी और मैं इसके बारे में और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि मेरे से जितनी हेल्प होती है जी हमने कोर्ट से जैसे भी तैसे लड़ लुड़ा के, और हमारे पास इसके केस ये मंगत राम जी ने जीत लिया था इसका गेट का जी 2010 में। जी लेकिन कोई कारणवश ऐसा रहा कि मंगत राम जी इस गेट को खुलवा नहीं पाए। गेट को बिल्कुल ये श्रेय गेट का केस जीतने का श्रेय मंगत राम जी का है, जी और गेट खुलवा नहीं पाए कि उनकी कार्यकारिणी के स्वरूप क्या कार्रवाई रही मैं नहीं कह सकता। जी हमें इसके कागज़ भी नहीं मिले। जब हम आए तो हमने देखा कि यार ये गेट बंद पड़ा है, और ये खुल जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है मंदिर बिल्कुल की, बिल्कुल और इसकी एक डायरेक्शन भी बहुत अच्छी बन सकती है। तो हमने दोबारा से कोर्ट से इसके सारे कागज़ निकलवाए, जी और उसके ऊपर 3.5 साल तक लगभग हमने केस लड़ा। जी हमारी कार्यकारिणी ने एक दिन भी ऐसा नहीं गया, एक भी डेट कि जो हमने वहाँ पे डेट पे एब्सेंट रहे हों। जी पूरा जोर शोर से हमने इसके केस के लिए लड़े, और इस केस को लड़ते लड़ते इसमें सफलता हासिल मिली, जी और जो सफलता आज मिली है वो सब आपके सामने है। बिल्कुल उसके बावजूद केस जीतने के बाद भी हमें गेट नहीं खोलने दे रहे थे रेलवे वाले। जी फिर हमने कोशिश करी कि कोर्ट से हमने बैलिफ बुलाया भारत सरकार का, जी और बैलिफ को बुलाया, हमारे वकीलों को बुलाया, समाज को एकत्र किया, पूरे समाज ने का उसमें पूरा सहयोग रहा है। जी सर्वोपरि हमारा समाज है, हम कुछ नहीं है करने वाले, बिल्कुल लेकिन समाज जब जिस चीज़ को ठान लेता है, समाज का हमें भरपूर सहयोग मिला पूरी कार्यकारिणी को, और पूरा समाज ने इसमें आज मेहनत की। तो ये गेट आप सबके समक्ष है बिल्कुल। खुला, और अभी भी गवर्नमेंट खूब कोशिश कर रही है इसके लिए कि भाई यहाँ से हमें रास्ता दे दो, गेट बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हम अडिग हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। हम अभी इसको गवर्नमेंट ने वैसे इसके आगे से 20 फुट के 22 फुट का करीब रास्ता बना दिया है, जी बाकी कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे का भविष्य का कुछ नहीं पता अभी क्या होगा, जी वो उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।